नमस्ते। याद है स्कूल में कैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए तीन तीन लाइनें भरनी पड़ती थीं? क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब भूल जाइए। आज हम देखेंगे कि कैसे किसी भी गुणा को सिर्फ एक लाइन में और वो भी सेकंडों में कैसे किया जा सकता है। देखिए, एक तरफ है वो पुराना लंबा तरीका और दूसरी तरफ, अरे वाह, जवाब वही है पर सिर्फ एक ही लाइन में। यही तो वो जादू है जिसे आज हम सीखने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है? क्या ये कोई मैजिक ट्रिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस कुछ स्मार्ट तरीकों का कमाल है। तो चलिए तैयार हो जाइए, इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। अब हम उन तरीकों को देखेंगे जो मल्टीप्लिकेशन के पुराने बोरिंग तरीकों को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। चलिए पहले ट्रिक से शुरू करते हैं। ये उन नंबर्स के लिए है जो 100 के आसपास घूमते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 98 को 94 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखने में तो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये बहुत ही आसान है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए, बहुत सिंपल है। स्टेप 1, ये पता लगाइए कि ये दोनों नंबर 100 से कितने कम है। 98 जो है वो 100 से 2 कम है और 94 6 कम है। ठीक है। स्टेप 2, अब बस क्रॉस में माइनस कर दीजिए। मतलब या तो 98 में से 6 घटा दीजिए या 94 में से 2, दोनों में जवाब 92 ही आएगा। ये हो गया हमारे आंसर का पहला हिस्सा। और स्टेप 3 जो आखिरी स्टेप है, जो दो अंतर थे ना, 2 और 6, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 गुणा 6 कितना होता है? 12। और बस दोनों हिस्सों को साथ में रख दीजिए, 92 और 12। हमारा जवाब आ गया, 92,112। देखा, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ 3 छोटे छोटे आसान से स्टेप्स। अच्छा, पर क्या होगा अगर नंबर 100 से ज्यादा हो? जैसे 102 को 107 से करना हो। घबराइए नहीं, तरीका लगभग वही है, बस एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखिए, 102 100 से 2 ज्यादा है और 107 7 ज्यादा है। तो इस बार हम घटाने की जगह क्रॉस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 102 में 7 जोड़ दीजिए, हो गया 109। और फिर आखिर में जो एक्स्ट्रा नंबर थे 2 और 7, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 14। तो लीजिए, हमारा जवाब तैयार है, 109 14। तो बस एक चीज याद रखनी है, 100 से कम तो माइनस, 100 से ज्यादा तो प्लस। है ना, एकदम सिंपल। चलिए अब कुछ स्पेशल नंबर्स के लिए हैक्स देखते हैं, जैसे 11 और 5 से मल्टीप्लिकेशन। यकीन मानिए ये तो पहले वाले से भी ज्यादा तेज हैं। किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का सीक्रेट है सक्सेसिव एडिशन, मतलब एक के बाद एक जोड़ना, और वो भी राइट से लेफ्ट की तरफ। चलिए एक बड़े नंबर पर इसे ट्राई करते हैं। 267342 को 11 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आखिरी डिजिट यानी 2, उसे वैसे का वैसा लिख लीजिए। अब राइट से जोड़ना शुरू करते हैं। 2 + 4 हुआ 6, 4 + 3 हुआ 7, 3 + 7 हुआ 10, तो 0 लिखेंगे और 1 हो गया हमारा कैरी। फिर 7 + 6 हुआ 13 और 1 कैरी जोड़कर 14, तो 4 लिखेंगे और 1 फिर से कैरी। 6 + 2 हुआ 8 और 1 कैरी जोड़कर 9, और आखिर में जो पहला डिजिट 2 था उसे लिख देंगे और जवाब हमारे सामने है 29,40,762। और 5 से मल्टीप्लाई करना, अरे वो तो सच में बच्चों का खेल है। इसमें बस एक चीज देखनी है, नंबर इवन है या ऑड। अगर नंबर इवन है तो बस उसका आधा कर दीजिए और आखिर में एक 0 लगा दीजिए। और अगर ऑड है तो भी उसका आधा करिए और जो डेसिमल आएगा ना, उसे बस हटा दीजिए। हो गया काम। चलिए अब लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। अब हम एक ऐसा यूनिवर्सल मेथड देखेंगे जो किसी भी, जी हां, किसी भी 2 डिजिट नंबर पर काम करेगा। तो प्रॉब्लम है 42 मल्टीप्लाइड बाय 31, और इसे हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल एक ही लाइन में। इस मेथड के 3 सिंपल स्टेप्स हैं याद रखने के लिए। सीधा, तिरछा, सीधा। सबसे पहले राइट साइड पर सीधा मल्टीप्लाई करें। 2 गुणा 1, ये हुआ 2। दूसरा स्टेप, बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। 4 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2, ये हो गया 4 + 6 यानी 10। तो हम 0 लिखेंगे और 1 कैरी हो जाएगा। और तीसरा स्टेप, लेफ्ट साइड पर फिर से सीधा मल्टीप्लाई। 4 गुणा 3, ये हो गया 12। अब बस सबको एक साथ लाना है। हमारे पास था 2, फिर 10 का 0 और 1 कैरी, और आखिर में था 12। तो 12 में वो 1 कैरी जोड़ देंगे तो बन गया 13। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? 1302। है ना कमाल का तरीका, एकदम परफेक्ट। तो अब
क्या आप फाइनल चैलेंज के लिए तैयार हैं? ये वो तरीका है जो आपको सच में एक मैथ मैजिशियन बना देगा। 3 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। हमारा अल्टीमेट टेस्ट है 321 को 232 से मल्टीप्लाई करना। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर भरोसा रखिए, लॉजिक बिल्कुल वही है, बस 1-2 स्टेप्स और जोड़ जाएंगे। चलिए, इसको भी स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। स्टेप 1, हमेशा की तरह राइट में सीधा मल्टीप्लाई। 2 गुणा 1 हो गया 2। स्टेप 2, अब राइट के 2 कॉलम्स में क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 यानी 4 प्लस 3 हो गया 7। अब आता है स्टेप 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पूरा क्रॉस करेंगे, कोनों को कोनों से और बीच वाले को बीच वाले से। मतलब 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 3। ये हुआ 6 प्लस 2 प्लस 6, टोटल हो गया 14। ठीक है, अब हम लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 4, अब लेफ्ट के 2 कॉलम्स में क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2, 9 प्लस 4, ये हुआ 13। और 5वां और आखिरी स्टेप, लेफ्ट साइड पर सीधा मल्टीप्लाई। 3 गुणा 2 हो गया 6। बस अब इन सारे नंबर्स को कैरी ओवर का ध्यान रखते हुए एक साथ लाना है। तो चलिए फाइनल आंसर को जोड़ते हैं। हमारे पास था सबसे पहले 2, फिर 7, फिर 14 का 4 लिखेंगे, 1 कैरी हो गया। फिर 13 में वो 1 कैरी जोड़ा तो 14 हो गया, तो फिर से 4 लिखेंगे और 1 कैरी, और आखिर में 6 में वो 1 कैरी जोड़ दिया तो हो गया 7। हमारा जवाब है 74,472, वो भी एक ही लाइन में। क्या बात है। और इसी के साथ आप सब बन चुके हैं गणित के असली जादूगर। आज हमने 4 बहुत ही पावरफुल टेक्निक सीखी हैं। 100 के करीब वाला शॉर्टकट, 11 और 5 के लिए सुपर फास्ट हैक्स, 2 डिजिट नंबर्स के लिए यूनिवर्सल मेथड और 3 डिजिट नंबर्स के लिए ये निंजा टेक्निक। तो अब एक छोटा सा चैलेंज है, 34 को 62 से मल्टीप्लाई करिए। कोशिश कीजिए कि जो 2 डिजिट वाला मेथड सीखा है उसी से एक ही लाइन में इसका जवाब निकालें। तो याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ सही मेथड जानने का कमाल है। इन तरीकों की बस थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप भी किसी भी मल्टीप्लिकेशन को सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे।